रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। आज तीसरा रोजा है और अगर बात करें अरब कंट्रीज की तो वहां पर आज चौथा रोजा है। ऐसे में गाजा में रोजों के दरमियान भी इसराइल का आतंक जारी है। अभी जंगबंदी की बात आई थी, सीज फायर की बात आई थी, लेकिन दोबारा से नेतन्याहू अब हालात खराब करने के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि उसका बाप ट्रंप उसको शय दे रहा है, बार बार इस मामले में इंटरफेयर करने की बात कर रहा है। और जो ये जंगबंदी हुई है उसको किसी भी तरह से ये लोग खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि इसराइल ने जो एड के जो ट्रक्स हैं, चाहे वो दवाइयों के तौर पर हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, उसको रोक दिया है, जिसकी वजह से कल से हालात वेस्ट बैंक में काफी कशीदा हो गए हैं, काफी खराब हालात हो गए हैं। और इस चीज का विरोध पूरी दुनिया में किया जा रहा है कि जब जंगबंदी हो गई, तय हो गया कि किस तरह से आदान प्रदान किया जाएगा, मरहलेवार किस तरह से इस सीज फायर को लागू किया जाएगा। जो पहला मरहला है वो अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन उसके बावजूद बार बार नेतन्याहू के जरिए इसमें खलल डालना, इसको रोकने की कोशिश करना, ये बार बार दिखाई दे रहा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा था कि 600 कुछ कैदी जो हैं फिलिस्तीन के, उनको वापस करने से इनकार किया था, लेकिन फिर इंटरवीन के बाद, मुदाखलत के बाद उनको वापस किया गया। लेकिन एक बार फिर कल से हालात काफी कशीदा हैं, और जिसको लेकर के न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि इजराइल में भी नेतन्याहू का विरोध देखने में आ रहा है। लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीज फायर को पूरी तरह से लागू किया जाए, उस पर अमल किया जाए। जिसको लेकर के कुछ वीडियोस हैं, मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से वहां पर नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। और हमास ने कह दिया है कि अगर ऐड चालू नहीं हुई तो बाकी इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इस बात पर तेल अवीव में इजरायली नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आवाज बुलंद की जा रही है। देखिए वीडियो। अब सवाल यही है कि शांति से चल रहे इस सीज फायर को नेतन्याहू क्यों आगे बढ़ाना नहीं चाहते? क्यों इस मामले को लेकर के वो बिना वजह इंटरवीन करके इसको रोकना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दोबारा से जंग शुरू की जाए? ये एक बड़ा मामला है। अब सवाल यही है कि नेतन्याहू इस सीज फायर को क्यों नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू रहे, ये आगे बढ़े, हालात सामान्य हो, लोग अपनी जिंदगी, अपनी जीवनी जो है वो पूरी तरह से शुरू कर पाएं, किसी तरह का लोगों में डर ना हो, खौफ ना हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था वो नेतन्याहू के खिलाफ उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। उसके साथ ही इसमें जो वापसी को लेकर जो बार बार इंटरवीन किया जा रहा है, वापसी को लेकर जो बार बार ये चीजें सामने आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन होते हैं इसराइल में तो नेतन्याहू का हारना तय है। अवाम में जबरदस्त गुस्सा, इस जंग में पूरा इसराइल तबाह हो गया है, फिलिस्तीन तो खत्म हो गया है पूरी तरह से, लेकिन माशी तौर पर जो नुकसान इसराइल को हुआ है उसके नतीजे कई सालों तक नजर आएंगे, जिसको लेकर के अवाम में जबरदस्त नाराजगी है। वो जंग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि शांति से रहा जाए। लेकिन नेतन्याहू जब इलेक्शन हार जाएगा और उसके ऊपर जो चार्जेस हैं करप्शन के, और फिर इस जंग की नाकामी के जो चार्जेस और जो रिपोर्ट है 7 अक्टूबर के हमले की, वो नेतन्याहू के खिलाफ है, इसलिए वो ये चाहता है कि ये जंग जारी रहे और वो यहां पर सत्ता में बना रहे, इलेक्शन हो नहीं, और जो जवाबदेही उसकी है, जो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो आगे ना बढ़ पाए उसकी जांच, और उसमें उसको गुनहगार साबित ना किया जा सके। इसलिए इस मामले को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है।